हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी इजीली। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, घर पे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं और काफ़ी मस्ती भी कर रहे हैं ना बच्चों। तो बच्चों, मस्ती के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास है और हमें अच्छी तरीके से पढ़ के अपने एग्ज़ाम को अच्छा करना है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो बच्चों, आप घर पे ही रह के मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो को देखकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने परीक्षा को अच्छे से आप दे सकते हैं। तो बच्चों, मेरे चैनल का नाम ही है लर्न हिंदी इजीली, यानी आसान तरीके से हिंदी को पढ़ना और समझना। तो बच्चों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। आज हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य पढ़ेंगे। वे बच्चे भी या मेरे वे साथी भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो सीटेट और टेट के लिए टेट की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हिंदी आपके पूछे जाते हैं, हिंदी से काफ़ी प्रश्न रहते हैं। तो आप सभी भी ये वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वाक्य, जिसे अंग्रेजी में हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वाक्य कैसे बनते हैं? तो बच्चों, वाक्य जो है वो शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हम एक बार देख लेते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम खेल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे देखेंगे शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। सबसे पहले शब्दों मतलब वर्ड्स, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हिंदी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप आराम तरीके से समझ सकते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों मतलब वर्ड्स, सार्थक मतलब जिसके कोई अर्थ होते हैं, समूह मतलब झुंड। यानी जब शब्द एक साथ रहते हैं और वे क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह यानी दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ लिखे जाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम खेल रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा राम खेल रहा है में राम एक शब्द है, खेल शब्द है, रहा शब्द है भी एक शब्द है। तो ये क्या बन गया? ये एक वाक्य बन गया। ठीक है, तो फिर से हम एक बार इस परिभाषा को देख लेते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, यानी दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ लिखे जाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, हम नीचे देखते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय, यानी सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। तो बच्चों, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से आज समझने वाले हैं। उदाहरण के द्वारा हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। ठीक है बच्चों, उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या कह रहा है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, उद्देश्य यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा। मान लीजिए कि राम खेल रहा है, सीता सो रही है, मम्मी खाना बना रही है, तो राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। किसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है? राम के बारे में। मम्मी खाना बना रही है, कौन खाना बना रहा है? कौन खाना बना रही है? तो मम्मी। तो मम्मी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, यानी तो ये क्या हो गया? जिसके बारे में कहा जाएगा वो उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे राम खेल रहा है, यहाँ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम खेल रहा है में देखो आप, राम क्या है? उद्देश्य है। किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। खेल रहा है क्या है? विधेय है, यानी राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। आम फलों का राजा है। आम क्या है? उद्देश्य हो गया। किसके बारे में यहाँ पे कहा गया है? आम के बारे में।
फलों का राजा है। फलों का राजा कौन है? आम। फिर से हम एक बार परिभाषा को देखते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में, यानी राम के बारे में यहाँ कहा गया है। और फिर विधेय क्या बोल रहा है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पे उद्देश्य राम है और राम क्या कर रहा है वह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और मैं आसान तरीके से बताता हूँ आप कैसे इस पे किस तरीके से आप इसको पता करेंगे कि कौन सा उद्देश्य कौन सा विधेय है। जैसे राम खेल रहा है, अगर राम के बारे में आपको बता दिया गया है कि राम उद्देश्य है तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। जैसे आम फलों का राजा है, आम अगर उद्देश्य हो गया, आम को आप पकड़ लो और बाकी जो बचा उसे आप विधेय कर दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उद्देश्य और विधेय को हम पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, 2-3 बार देखें, आप आसान तरीके से आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।